पहले बातें घंटों होती थी, अब सिर्फ रिमोट कहाँ है ये पूछते हैं। मैरिज में प्यार बना रहता है अगर आप उसे रोजाना थोड़ा वक्त करें, क्योंकि 7 वचन शादी में होते हैं, लेकिन 7 प्रिंसिपल निभाने पड़ते हैं ताकि रिश्ता टिके। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे जॉन गॉटमैन और नैन सिल्वर की बेस्ट सेलर किताब द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क से वो जरूरी सूत्र जो आपकी शादी को सिर्फ टिकाऊ नहीं बल्कि प्यारा भी बना सकते हैं। लेखक की पहली सोच, एक दूसरे को अच्छे से जानिए, बिल्ड लव मैप्स। गॉटमैन कहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर की दुनिया के नक्शे को नहीं जानते तो आप दोनों एक ही घर में 2 अलग ग्रहों पर रह रहे हैं। पति को बीवी का फेवरेट कलर तक भूल जाता है, लेकिन मोबाइल का पासवर्ड याद रहता है। आपके पार्टनर की पसंद, नापसंद, डर, सपने सब जानिए। जैसे आप गूगल मैप्स पे घूमने से पहले रास्ता देखते हैं, वैसे ही प्यार में भी लव मैप्स अपडेट रखिए। लेखक की दूसरी सोच, एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाए रखिए, नर्चर फॉन्डनेस एंड एडमिरेशन। गॉटमैन कहते हैं, शादी के बाद प्यार फेड नहीं होता अगर आप एक दूसरे के अच्छे गुणों को रोज याद रखें। पति बोले, तुम जैसी औरतें अब कहाँ मिलती हैं। बीवी बोली, क्यों, तुम फिर ढूंढने निकले हो क्या। रोजाना छोटी चीजों में एक दूसरे की तारीफ करें, आज की चाय जबरदस्त थी, तुम्हारी मुस्कान आज भी वैसी ही है। ये छोटे सीड्स ही लंबे प्यार के पेड़ बनते हैं। लेखक की तीसरी सोच, पार्टनर के इमोशनल सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करें, टर्न टुवर्ड ईच अदर नॉट अवे। गॉटमैन बताते हैं कि शादी में ज्यादातर छोटे छोटे इमोशनल बिड्स होते हैं, जैसे सुनो न, और पार्टनर का जवाब ही तय करता है कि रिश्ता बनेगा या बिखरेगा। पति अखबार पढ़ रहा था, बीवी बोली, मेरे बाल कटवाने का मन है। पति बोला, अच्छा पेज 3 पे देखो, नया पार्लर खुला है। जब पार्टनर कुछ कहे, छोटा हो या बड़ा, ध्यान दीजिए। इग्नोर करना यानी धीरे धीरे इमोशनल दूरी बढ़ाना। लेखक की चौथी सोच, पार्टनर के इन्फ्लुएंस को स्वीकार करना सीखिए, लेट योर पार्टनर इन्फ्लुएंस यू। गॉटमैन की रिसर्च कहती है, जो कपल्स एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं और जिद नहीं करते, वो ज्यादा खुश रहते हैं। पति बोला, मैं घर का मालिक हूँ। बीवी मुस्कुराकर बोली, और मैं उस मालिक की मैनेजर हूँ। ईगो नहीं, समझदारी जरूरी है। अगर बीवी कहे, बिल ज्यादा आ गया, तो पति बोले, चलो इस बार बिजली कम जलाते हैं, न कि तुम ही ज्यादा बटन दबाती हो। लेखक की पांचवी सोच, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की स्किल्स सीखिए, सॉल्व सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। गॉटमैन कहते हैं, झगड़ा होगा, ये तय है, लेकिन कैसे सुलझाते हैं वो शादी बचाता है। पति बीवी का झगड़ा शुरू होते ही फैन बंद हो गया, शायद बिजली भी डर गई थी। कोई भी डिस्कशन शुरू करे तो सॉफ्ट टॉक कीजिए, यानी गुस्से से नहीं, प्यार से बात कीजिए। और बीच में ब्रेक लेना पड़े तो लीजिए, पर भागिए मत। लेखक की छठी सोच, अटके हुए मुद्दों को समझदारी से संभालिए, ओवरकम ग्रिडलॉक। गॉटमैन कहते हैं, कुछ झगड़े कभी पूरी तरह सुलझते नहीं, लेकिन उन्हें समझा जा सकता है। बीवी बोले, मैं चाहती हूँ कि हम हर साल गोवा जाएं। पति बोले, मैं चाहती हूँ कि एनी टाइम पे भर जाए। हर असहमति का मतलब लड़ाई नहीं होता। कुछ मुद्दों को समझिए और ड्रीम्स विद इन द कन्फ्लिक्ट खोजिए, यानी उस बहस के पीछे छिपी भावना। लेखक की सातवीं सोच, एक साथ एक सपने की तरफ बढ़िए, क्रिएट शेयर्ड मीनिंग। गॉटमैन कहते हैं, हर कपल को चाहिए एक साझा सपना, एक मिशन, एक रिश्ता कहानी। पति बोले, हमारा सपना क्या है। बीवी बोली, तुम्हारा पेट अंदर और मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हो। जब दोनों का रिश्ता सिर्फ खाना खर्चा नहीं बल्कि एक मिशन बन जाए, जैसे बच्चों की परवरिश या कोई बिजनेस, तब रिश्ता मजबूत होता है। निष्कर्ष, शादी सिर्फ एक बार हाँ कहने से नहीं चलती, रोजाना मैं तुम्हारे साथ हूँ कहने से चलती है। अगर आप इन 7 प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो आपकी शादी सिर्फ सफल नहीं होगी बल्कि मजेदार और मजबूत भी बनेगी। कॉल टू एक्शन, अगर समरी पसंद आए हो तो शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अब तक पूरी किताब नहीं पढ़ी तो द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर पढ़िए। खुद पर भरोसा रखिए और अपने रिश्ते को रोज थोड़ा बेहतर बनाइए।